मम्मा, यार देखो ना अपनी बहन को क्या करती रहती है, मुझे इरिटेट करती हैं। जब देखो तब मुझसे ही कहती रहती हैं कि कैसे छोटे कपड़े पहनती है, कैसे पहनती है। मम्मी यार देखो, अपनी बेटे को तो देखती नहीं है ना। अपना बेटा तो इतना बड़ा है और उनकी बहू बहू तो इतने इतने शॉर्ट्स पहनती है, उसको तो रोकती नहीं है। जब तक तो मुझे ही करती रहेंगी। हाँ मम्मा, दिस इज नॉट फेयर। क्या हुआ? क्या बात पर क्या बात है, क्या परेशानी क्या है, तू मुझे पहले ये बता। हाँ, क्या चाहती है? मौसी, तू मौसी की बात यार छोड़ यार। वो तो ऐसी हैं हमेशा से, उनका तो यही नाटक रहा है हमेशा से यही करने का, कि हमारे बच्चों पर, मेरे बच्चों पर नजर डालती है जब देखो तब, कि उसने क्या पहन रखा है, उसने क्या पहन रखा है। उनकी तो आदत ही ऐसी है। अरे उन्होंने तो मेरी बहुत नाक में दम कर रखा है, मैं क्या बताऊं। मैं तो इतना परेशान हो गई, मेरा ना कभी कभी सिर दर्द करने लगता है। समझ में नहीं आता कि उनसे डील कैसे किया जाए। तू एक काम किया कर, उनकी बात को एक कान से सुन और दूसरे से निकाल। समझ आए? अच्छा मम्मा, एक बात बताओ, क्या जब आप यंग थी तो आपके साथ भी वो ऐसे ही कुछ करती थी क्या? आई मीन जब वो मेरे साथ इतना कर रही हैं तो आपके साथ तो पता नहीं कितना ही करती होंगी। और तो और मम्मा, आई मतलब मैं ये सोच रही हूँ कि आप, हाँ बेटा, क्या बताऊँ, इतनी परेशान हूँ, इतना स्ट्रगल किया है मैंने तो, मैं सच बता रही हूँ, इतनी दुखी हो गई थी। अरे अपनी जब जवानी के दिन थे ना मेरे, तो जवानी के दिन में मैं भी किसी हूर की परी से कम नहीं लगती थी, लेकिन ये जलन में फूकी जाती थी, मरी जाती थी ये, है ना। मैं पता है हम मम्मी से जाके शिकायत करती थी, मम्मी देखो ना ये कैसे रह रही है, ये कैसे रह रही है। पता है मम्मी को पीछे पीछे प्रोवोक करती रहती थी मेरे खिलाफ, ये करती रहती थी, हमेशा से इनकी यही आदत है। अब मैं क्या बताऊँ यार, मैं तो बहुत परेशान हुई हूँ। लेकिन तू चिंता मत कर, मैं ना अपने बच्चों पर कुछ भी प्रॉब्लम नहीं आने दूंगी। मैं सच बता रही हूँ, तुम लोग बिल्कुल भी किसी भी ट्रबल में नहीं रहोगे, ओके ना। मैं एक माँ हूँ और माँ होने का मैं फर्ज निभाऊंगी, चाहे कुछ भी हो जाए। मम्मा, यार देखो ना अपनी बहन को, फिर से कह रही है कि मैंने ये छोटे कपड़े पहन रखे हैं। अब बताना इसमें क्या बुराई है, कितना तो अच्छा लग रहा है। पिंक टॉप और ये लेगी पहन रखी, कहते हैं कितना छोटा टॉप पहन रखा है। मम्मा यार, दिस इज रिडिकुलस। अरे तू इतना परेशान क्यों रहती है, ये बता। हाँ, उनका तो काम ही यही है बोलने का। एक काम कर, तू उनको ब्लॉक कर दे, है ना। ब्लॉक कर दे और ये सारी टेंशन है जो हटा यार इसे। ये सब इनको तो आदत ही ऐसी है। अपने बच्चों को तो देखती नहीं है, मेरे बच्चों को देखती नहीं कि तूने क्या पहन रखा है। और तू बड़ी पागल है यार, तुझे ब्लॉक नहीं किया जा रहा है। रिश्तेदारों को तो ब्लॉक कर देना चाहिए, चाहे कोई भी हो, मामा हो, मौसी हो, चाचा चाची, सबको ब्लॉक कर देना चाहिए। मैं तो यही अपनी लड़की को सजेशन दूंगी कि भाई सबको ब्लॉक कर दे, किसी को आने ही मत दो। अरे अपनी लाइफ तो देखते नहीं, दूसरों की लाइफ में इंटरफेयर करते रहते जब देखो तब। हाँ, अब बड़े आए मुझसे मेरी बेटी के बारे में कहने वाले। मम्मा, आपको पता है, आपने भी सुना, भैया और उन मौसी के बेटे और उनकी बहू के बारे में। आपको पता है, सबसे कहती रहती थी अरेंज मैरिज करवाइए, अरेंज मैरिज करवाइए। आपको पता है, मैंने ना उनके इंस्टाग्राम पे फोटो देखे हैं जो कि उनकी एक साल पहले से ही थे। इसका मतलब उनकी लव मैरिज हुई है। हाँ, और झूठ बोलती रहती हैं, मेरा बेटा वो, मेरा बेटा वो, मेरी बहू ये। मम्मा आपको पता है, उनकी ना बहू सामने से तो सती सावित्री दिखती है, आई मीन सलवार सूट पहनती है, लेकिन पता है इंस्टाग्राम पे कैसे कैसे फोटो डालती है। इंस्टा पे इतने इतने निक्कर डाल रखा है, बिल्कुल जो आई मीन बॉडी शेप वाले जो निक्कर होते हैं ना, उनमें अपना फोटो डाल रखा है। इतना चीप लग रहा है मम्मा, देखने में भी। छी छी छी। मम्मा ये बताओ कि ये जो आपकी बहन है वो यहाँ क्यों पड़ी रहती है? हाँ, अपने ससुराल क्यों नहीं जाती, ये बताओ आप। हाँ, मौसा जी ने बुलाते नहीं है क्या, या कोई दिक्कत है क्या? आई गेस मौसा जी से भी ना, आई मीन मौसा जी को उन्होंने परेशान कर दिया होगा जरूर, तभी तो ये जाती नहीं है, ये यहीं की यहीं रहती है। मम्मा यार ये हमें इरिटेट करती रहती है, उन्हें कुछ भी करो मम्मा, मैं ऐसे टॉलरेट नहीं कर सकती, मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो रही हूँ मम्मा, प्लीज़। अब मैं तुझे क्या बताऊंगी सारी कहानी। हाँ, अब क्या क्या पिछ पुरानी बातों को मैं याद दिलवाऊं, बता। पता है जब इनकी शादी हुई थी ना, तो इनका तो अफेयर ही पहले किसी दूसरे लड़के से चल रहा था। मैं सही बता रही हूँ, ये ऐसी हरकतें करती थी, इनका किसी दूसरे से अफेयर चल रहा था और उससे छुप छुप के फ़ोन पे बातें करती रहती थी। तभी तो इनकी जल्दी शादी करवाई। एक्चुअली हमारे जो मम्मी पापा थे उनका ये बहुत स्ट्रिक्ट रूल था कि आप चाहे कुछ भी करो अपने करियर में, बट ना ये बॉयफ्रेंड वगैरह नहीं बनाओगी। लेकिन इनको क्या था, इनको इसमें इंटरेस्ट नहीं था, इनको बॉयफ्रेंड बनाने में बहुत इंटरेस्ट था, तो ये सारे काम करती थी, छुप छुप के बात करती थी। फिर इसलिए इनकी ज़बरदस्ती शादी हो गई। अब जब शादी हो गई तो वो बेचारे मौसा जी, उनको जब पता लगा कि लड़की ऐसी है, तो उन्होंने सोचा अब ये कर रही है तो एक काम करता हूँ मैं भी ऐसे ही कर लेता हूँ, तो वो भी ऐसे ही निकल पड़े। दोनों का ही सेम है। मम्मा, आपने देखी एक चीज नोटिस की? आपको पता है ना, मौसी दूसरों से तो कहती रहती हैं कि छोटे कपड़े पहने, छोटे कपड़े पहने। और पता है, इनकी शादी हो रही थी, आई मीन जब इनकी शादी हो रही थी मौसी की,
तो इन्होंने मैंने देखा इनकी एल्बम में कि इन्होंने अपने फैमिली संगीत में स्कर्ट और क्रॉप टॉप पहन रखा है, वो भी बैकलेस। आई मीन सीरियसली मम्मा, क्या ये वही बहन है आपकी, हाँ, जो ऐसे सबको नाटक करती रहती है, सबको झूठ बोलती रहती है? मैं आपको मम्मा बता रही हूँ, आप भी ना इनसे ज़्यादा परेशान मत हुआ करो, क्योंकि ना इनका तो ये प्लानिंग है कि ये दूसरों को तो करती है परेशान, दूसरों को मना करती रहती है, ये मत करो, वो मत करो, लेकिन खुद खुद बिल्कुल टिप टॉप बन के रहती हैं। अरे नाटक, तू नाटक की बात करिए, मैं तो ये कहती हूँ कि इनका नाम ना नाटक क्वीन होना चाहिए। इतना ड्रामा करती है, इतना ड्रामा करती है। अरे तो शादी की बात करिए, इन्होंने अपनी शादी में तो पहना ही पहना था। तो ये पता है, जब इनकी शादी हुई थी तो मुझसे तो कहती है मैं तो सूट पहनूंगी, सूट पहनूंगी, और सडनली प्रोग्राम चेंज कर लिया, क्रॉप टॉप पहन लिया ब्लैक लेस वाला और स्कर्ट पहन ली। ये तो ऐसी ही है। और मुझे मुझे सूट पहना दिया, जिससे कि सब इन्हीं को अटेंशन दे, मेरे ऊपर कोई अटेंशन ही ना दे। पर फिर भी मैं तो अपने ज़माने की हीरोइन थी, हीरोइन। तो फिर भी चाहे ये कुछ भी करे, चाहे मुझे सूट पहनवा दे, कुछ भी करवा दे, मैं तो हॉट लगती थी, हॉट। लेकिन क्या करें, बेचारी जल जल के राख हो जाती थी। अब मैं क्या करूँ इनकी, ये तो ऐसी ही हैं। अब मैं बता नहीं सकती यार कि मैं कितना परेशान रहती थी। अब तू तो मेरी प्यारी सी फूल सी बच्ची है ना? तो तुझे जो पहनना है तू वो पहन, मेरी तरफ से कोई मना नहीं है ना? आपको पता है, मेरे पास अभी मौसी का मैसेज आया, आपकी बहन का मैसेज आया। पता है मुझसे क्या कहती है कि अरे अब तो तू 24 साल की हो गई है, और मम्मा हूँ मैं अभी सिर्फ 22 साल की, और मुझसे कहती है 24 साल की हो गई है, अब तेरे लिए लड़का देखना शुरू करना पड़ेगा। मम्मा यार, दिस इज रियली अनफेयर। मतलब मेरी माँ आप हो, और आपको छोड़ के ये मेरी प्लानिंग करना चाह रही है कि इसकी शादी मैं ही करा दूँ। और पता है क्या कहती है कि अरे अरेंज मैरिज तो हम कर नहीं पाएंगे, आई मीन उसमें बहुत खर्चा हो जाएगा, एक काम करते हैं कोर्ट मैरिज करवा देते हैं किसी भी लड़के से। मम्मा देख रही हो यार, ये क्या बात करती रहती है, आप प्लीज़ इन्हें समझा दो, वरना मैंने अगर इनसे कुछ कह दिया, मेरा स्लिप ऑफ टंग हो गया ना, मम्मा देख लेना, बाय गॉड की कसम, ये यहाँ से इस घर से निकल जाएंगी, मैं आपको बता दे रही हूँ। अरे तू इनकी बात छोड़, तू इनकी बातों को दिल पे क्यों ले रही है, हाँ? ये तो ऐसी है, कुछ भी कहती रहती है। ये तेरी शादी करवा लेगी बेफालतू में ऐसे, हाँ, मुझसे बिना पूछे? अरे मुझसे बिना पूछे ना मेरे घर में एक पत्ता तक नहीं ला सकती, पत्ता भी नहीं। एक पत्ती हिला के दिखा दे, तब मैं जानूँ। कुछ नहीं करवाएंगी, तू चिंता मत कर। और रही बात इसकी कि 24 साल की, अरे मेरा बस चले तो मेरी बेटी पूरी 80 साल की हो जाए, मैं उसकी शादी तब भी नहीं करवाऊंगी। हमें कोई इंटरेस्ट नहीं है। हम तो क्या करेंगे, हमें बच्चा अडॉप्ट कर लेंगे, हमें करनी नहीं है शादी। तुमने अपनी बेटी की शादी कर ली ना, देखा हमने तुम्हारी बहू भाई कित कैसी आई है। तुम्हारी बहू ऐसी आई है, सामने से उतनी सती सावित्री बनती है, और पीठ पीछे देखो क्या पहनती है। सब पता है हमें, ठीक है, मुझे सब कुछ पता है इसके बारे में कि कौन कैसा है, क्या कैसा है। इसे तू टेंशन मत ले। अगर इनका एक भी मुंह खुला ना, तो मैं 50 मुंह खोल दूंगी इनके, 50। तू चिंता मत कर बिल्कुल भी, ठीक है ना? और तू खूब सोशल मीडिया पे नाच गा, जो करना है वो कर, मैं देखती हूँ कौन रुकता है तुझे।